आप देख रहे हैं CIA, मैं एस के भास्कर। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी 70वीं एग्जामिनेशन का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और ये जो एग्जामिनेशन हुआ था आपको पता होगा कि 13/12/2024 को यह पेपर हुआ था। ठीक है, मतलब 13 दिसंबर 2024। मतलब ये एग्जामिनेशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। इसके लिए बहुत सारे जन आंदोलन भी हुए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है वो केस भी हुआ था। 13/12/2024 को जो हुआ था वो 70वीं एग्जामिनेशन हुआ था, बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, कितना आसान क्वेश्चन था, किस तरह से ये सॉल्व करना था। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। अब लिख रहा है कि भाग का मतलब प्लस हो, माइनस का मतलब भाग हो, गुना का मतलब माइनस हो मतलब घटाव हो, और प्लस का मतलब गुना हो। तो जो दिया गया है उसका मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 36 है, गुना का मान क्या बोल रहा है। देखिए गुना का मतलब है माइनस, तो -4 लिख देंगे। ब्रैकेट का काम पहले होता है। अच्छा, माइनस का काम बोला है कि ये भाग है, ये 8 से, और जो मल्टीप्लाई है बोला है मल्टीप्लाई का काम है माइनस, तो -4 ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे है 4, प्लस का काम का मतलब बोला है मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का मतलब है -2, और प्लस का मतलब है कहाँ गया ये, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 16, और डिवाइड का काम है यहाँ पर +1। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। अब देखिए 4 से इसको अगर माइनस करेंगे तो 36 में से 4 माइनस हुआ तो 32, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है। फिर उसके बाद है डिवाइडेड बाई 8 -4। एक चीज़ यहाँ दिखने से पता चल रहा है, नीचे चाहे कुछ भी कैलकुलेशन हो उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ से आपको पता चल जा रहा है कि 8 चौका 32, पहले डिवाइड का काम करेंगे, और 4 - 4 फाइनली 0। मतलब न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला ही 0 आ गया, नीचे चाहे कुछ भी आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नीचे का कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, ऊपर ही देखते हुए पता चल रहा है कि ये 0 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको बनाना टेंशन वाला बात नहीं था। उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ वाकई में थोड़ा सा कम गया। इसमें था निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज है। त्रिभुज जहां पर काउंट करने वाली बात आ जाए ना, तो एक चीज याद रखिएगा, जब ऐसा फिगर हो तो इसमें 3 होता है ट्रायंगल। कौन कौन सा? एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, 2 ट्रायंगल हो गया। तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? जो बड़ा वाला है। तो ऐसा फिगर जहां कहीं भी देख लीजिए तो आप देख लीजिए, इसको काउंट करके 3 ट्रायंगल तो आप जरूर काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है वो ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 और ये बड़ा वाला, तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पर? 3। सेम यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, और बीच में ये है, तो इसके जैसा 3 ट्रायंगल है, तो यहाँ भी कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? यहाँ भी बन जाएंगे 3 ट्रायंगल। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे करके ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर भी कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 3। तो फिलहाल 3 + 3 + 3 यानी टोटल अभी फिलहाल 9 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो और ट्रायंगल हो सकते हैं, क्या क्या ट्रायंगल हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने इस ट्रायंगल को नहीं काउंट किया है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, और उसके बाद तीसरा ट्रायंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, तो 3 ट्रायंगल और हो गए। उसके बाद और ट्रायंगल जो भी है वो काउंट हो चुके हैं, रिपीट हो जाएगा, इसलिए आप छोड़ देते हैं। तो 9 + 3 कुल मिला के आपके पास यहाँ पर 12 ट्रायंगल है। 12 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आ जाता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ 12 ट्रायंगल हैं। यहाँ पर लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि ये 36 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 16 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 64 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, पैटर्न नहीं बना लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन एक चीज़ पैटर्न समझ में आ रहा है, 16 और 10 का डिफरेंस कितना है? 6,
15 और 21 का डिफरेंस कितना है? 6। मतलब जो दोनों मतलब साइड साइड में है उसका डिफरेंस 6 है। उसी तरह 13 और 10 का डिफरेंस कितना है? 3। 7 और 10 का डिफरेंस कितना है? 3। दोनों का डिफरेंस यहाँ सेम है। तो यहाँ दोनों में 6-6 का डिफरेंस, यहाँ 3-3 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी डिफरेंस सेम ही होना चाहिए। तो 15 और 14 का डिफरेंस क्या होगा? 1। तो 21 और यहाँ पर कुछ भी होगा उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? तो या तो यहाँ पर 22 होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए। तो क्या 20 है? 20 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हम ध्यान रखेंगे कि 20 इसलिए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 15, अब देख सकते हैं कि 10 + 6 15 + 21, ठीक है। अब यहाँ पर 21 है तो 21 से एक ये ज़्यादा वाला ही होगा, कम वाला नहीं होगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए 22 होगा। 20 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ये ऑलरेडी जा रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था तो यहाँ कम था, देख रहे थे, और यहाँ देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ भी ऊपर से तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये 22 ही होगा, 20 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। 20 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पैटर्न भी देखना है हमें कि नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से ऊपर की तरफ तो यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी 22। यहाँ है ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ है ऊपर से नीचे की तरफ, अरे समझ में? तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा, मतलब 20 नहीं होगा, 22 ही होगा, ठीक है। 20 को कट करना है, बेसिक यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। परफेक्ट स्क्वायर से कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, आ रहा समझ में? आपको मेन डिसाइड करना था 20 होगा कि 22 होगा। तो आप समझ लग गए होंगे कि यहाँ ऊपर और नीचे के मामले में यहाँ पर कैसे ट्रिक लगाना है। तो उस हिसाब से 22 हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे, देखिए डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब कभी भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दे तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ वेस्ट जरूर आप लिख लें। अब क्वेश्चन बनाएंगे। लिख रहा है गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो ठीक है, यहाँ पर उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, यहाँ से चला, ये इसका प्रारंभिक है, यहाँ पर जो है ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो जो आदमी ऐसे जा रहा है तो उसका बाईं ओर इधर होगा, तो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर मान लीजिए ऐसे चल दिया, ऐसे चला 40 मीटर, ये 20 मीटर है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहाँ जा रहा था उसका बाईं ओर नीचे की तरफ होगा, उसका बाईं ओर कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और ये भी 20 मीटर चलता है। फिर उसके बाद दाई मुड़ता है, तो जो लोग नीचे की तरफ है उसका दाई इस टाइप में होगा, तो इसका मतलब इस साइड में होगा। और फिर बोलता है 20 मीटर चलता है, ऐसे 20 मीटर चलता है, अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर जो है अंतिम बिंदु हो जाएगा, यहाँ जो है वो क्या है? अंतिम बिंदु। समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ प्रारंभिक बिंदु। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर ऊपर 40 है तो नीचे भी 40 मीटर होगा, और यहाँ जो है ये 20 मीटर होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 40 + 20, 40 + 20 यानी कुल मिला के यह 60 मीटर के डिस्टेंस पर है प्रारंभिक बिंदु के हिसाब से। तो ऑप्शन डी में है 60 मीटर, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था डायरेक्शन का, कुछ भी इसमें टफ नहीं था, आसान से आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1996 जो है ये 4 से डिविजिबल है, मतलब यह जो है अधिवर्ष है, या इसको हम लोग लीप ईयर के रूप में मानेंगे कि यह लीप ईयर है। तो इसमें जो है फरवरी में टोटल 29 दिन होंगे, तो 1 फरवरी है तो 1 फरवरी + 28 दिन हो जाएगा, तो यह 29 तारीख, यानी कि 1 तारीख को अगर बुधवार था तो 28 दिन जो कि 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, इसका मतलब 29 तारीख को भी बुधवार ही होगा, क्योंकि 7 से इसलिए क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 मार्च को क्या होगा, तो अगला दिन 1 तारीख, फिर 2 तारीख, फिर 3 तारीख, तो 3 ये मार्च में आ जाएगा। तो 3 मार्च को कौन सा दिन था? मैं एक छोटे छोटे टाइप से मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझे इस चीज़ को।
क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो आसान ही था, लेकिन आप समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था जल्दबाजी में, कि कम समय में इसको अच्छे से सोच सके, तभी तो कट ऑफ जो है उसके आसपास में जाएंगे। तो अब देखिए ये बुधवार था, तो 29 तारीख बुधवार है, तो इसका मतलब ये गुरुवार हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, और 3 तारीख क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आ रहा समझ में, 3 दिन उसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है शनिवार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। अब जैसे यहाँ है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C को R लिखा गया है और R को C लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि M को E लिखा जाएगा और E को M लिखा जाएगा, उल्टा। तो पहला E और लास्ट में M होना जरूरी है। तो पहला E, तो इसमें पहला M है, यहाँ भी पहला M है, तो ये तो गलत ही होगा। अब पहला E सही है और लास्ट में M, ये भी सही है। 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर आप देखेंगे कि E सेम है, O सेम है, J सेम है, D सेम है, M भी सेम है। फर्क यहाँ पर ये पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 5वां वर्ड है, 5वां लेटर है, इसमें हम सोचते हैं कि चौथा लेटर यहाँ P है, तो P जो है चौथा लेटर, उसका जो अगला 5वां लेटर जो है वो उससे 1 ज़्यादा है, प्लस P है तो उससे 5वां लेटर जो है वो उससे 1 ज़्यादा है, तो उसका चौथा लेटर MEDIE है, तो I के बाद J होगा। 5वां लेटर जो होगा वो J होना चाहिए, जो इसमें आएगा। तो 5वां लेटर जो है वहाँ यहाँ पर J है, 1 प्लस करके है। आ रहा समझ में, जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस करके J आना चाहिए। तो यहाँ पर J है जबकि ये E है, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, हर किसी को मिलाने का जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ ऐसा पैटर्न देख लीजिए कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो आराम से ये बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ लिख रहा है कि एक अनुक्रम है 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या है। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D, जहाँ पर D जो है इसको CD बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो यहाँ पर जो 14वां अंक बोल रहा है, 14वां पद क्या है, तो n = 14, A का मतलब हुआ प्रथम पद यानी 14 है। उसके बाद जो D है वो किसी भी पद में से पहले वाला पद माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 14 माइनस हो गया तो -4। यहाँ जो D है वो माइनस के सेंस में है। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो A की वैल्यू क्या रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे यहाँ 14, 14 और प्लस n-1, तो 14 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू यहाँ पर 14 है वो भी पता है, और जो D की वैल्यू है -4 है, ठीक है। सब चीज़ तो मिल गया हमारे पास। तो अब ये करेंगे 14, इसमें से ये माइनस होगा। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये हो गया 14 और प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा 13 चौका 52, 52। अब बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस में आंसर होगा, प्लस वाला तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ सब माइनस में है, ठीक है। 52 में से 14 माइनस करना है, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो 48, 48 में से 10 माइनस करेंगे तो 38, मतलब -38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो -38 जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, भले ही फार्मूला बेस्ड पर था। ये 10th क्लास तक तो ये आजकल पूछा ही जा रहा है, 10th क्लास तक तो ये सिलेबस में है, 10th क्लास के स्टूडेंट ये ऑलरेडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते हैं कि टफ है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। टोटल 7 क्वेश्चन ही पूछा गया था 17वीं एग्जामिनेशन में, तो यही 7 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, आप अपने पास या कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप वीडियो में बने रहें, और भी अन्य साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या बीपीएससी जो और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिहार टीचर एग्जामिनेशन है या CDPO एग्जामिनेशन भी किया था, उस सब का क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। वीडियो अगर ये अच्छा लग रहा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग और इस पर नए नए वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।